लेट्स गो, बढ़िया लॉन्च एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। यप, अब एल्ड्रैगो। तो आज मैं बनाने वाला हूँ एमसील से दोबारा से एल्ड्रैगो, लेकिन ये होगा बॉटल कैप वेरिएंट। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा इजी होगा और बढ़िया होगा। लेट्स गो भाई। तो जैसा कि सीन है, सबसे इजी बनाना है तो बनाते हैं भाई। मेरे पास बस इतना सा ही एमसील बाकी है, इसका भी वजन कर लेते हैं भाई। तो मेरे पास बचा हुआ है बस 50 ग्राम का एमसील। तो ठीक है भाई, एल्ड्रैगो भी 50 ग्राम के करीब ही होता है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले एमसील निकालो, फिर एमसील मिक्स करो, क्योंकि एमसील सूखने के बाद बढ़िया हार्ड हो जाता है। तो ये बेब्लेड का एनर्जी ड्रिंक का काम करेगा बहुत ही आराम से। एमसील को अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, उससे एमसील बढ़िया से काम करता है। तो ये थोड़ा सा मिक्स हो चुका है। अब प्लेटफॉर्म के लिए मैं एमसील का ही डिब्बा फाड़ रहा हूँ। फटाक देने से पहले एक राउंड सा सर्कल बना दो। थोड़ा सा एमसील साइड में रख देते हैं, क्योंकि इससे हम कुछ और करने वाले हैं। तो इतना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही रखना चाहिए। अब बेब्लेड को शेप पे देना अभी इम्पॉसिबल है, इसलिए पहले तो एक अच्छा सा गोला टाइप बना लो, चारों ओर समान मात्रा में एमसील रख के। ये ऐसे मैंने गोला बनाया है। अब इसे सूखने दो लगभग 20 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे एक टाइमर सेट करता हूँ 20 मिनट का लगभग। और जब तक ये टाइमर चलता है तब तक तुम अपने हाथ धो के आ जाओ, क्योंकि हाथों की हालत। तो 20 मिनट के बाद और भी 7 मिनट हो गए भाई। मतलब लगभग आधा घंटा मैंने इसको सूखने के लिए दिया है। अब ये हार्ड हो चुका है, देख सकते हो। अब ना ही ये चिपकेगा ना ही कुछ होगा। अब हम इसको आराम से शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इसे निकालना पड़ेगा। यहाँ कितना एमसील लग भी गया इसमें, बट हाँ अब ये एमसील एकदम सूखे मोड में है। तो अगेन हमें एक गोला चाहिए, बिकॉज एल्ड्रैगो इज लाइक अ गोला। तुम समझे नहीं मेरी बात? नो टेंशन, मैं हूं ना। पहले एक गोला बनाओ, ऐसे करके गोला बनाओ, फिर ऐसे करके गोला बनाओ। ये देखो, ऐसे पकड़ के धीरे 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 ऐसे घुमाओ। अब इसको मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं करने वाला, ये ठीक ठाक सही है। तो सबसे इजी वाला मेथड मैं कर रहा हूँ, तो ये रहा। अब ज़्यादा नहीं, 3 कोने से काट दो थोड़ा सा। यहाँ से मैं काट रहा हूँ 3 कोने से, 1 2 एंड 3। यप, अब ज़्यादा कुछ नहीं, एक कोने को रख के दूसरे कोने में मतलब ऐसा करना है। यप, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। देखो एक साइड में बता रहा हूँ, पीछे का हिस्सा ऐसे मोटा होना चाहिए नॉर्मल सा, और सामने का हिस्सा एकदम थोड़ा सा पतला होके जब ऐसा होना चाहिए। यहाँ से पूरा का पूरा सेम होगा, मोटापा साइज सब सेम होगा। सामने से थोड़ा सा त्रिकोण सा होगा। अगर मैं तुम्हें डेमो के लिए कोई भी एल्ड्रैगो दिखाऊं तो तुम एल्ड्रैगो को देख के भी समझ सकते हो। थोड़ा सा पतला, यहाँ से थोड़ा सा मोटा, फिर जाके पतला। तो वैसा ही बीच से मोटा होना मांगता है ना, और सामने से थोड़ा सा पतला, मतलब एल्ड्रैगो के ड्रैगून के शेप का, है ना। इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो ये वाला साइड में एमसील थोड़ा सा कम सा लग रहा है, और इस जगह में थोड़ा ज़्यादा। तो मैं वहाँ से एमसील लेके यहाँ दूंगा। मैं थोड़ा सा एमसील ना और इसके बीच में दूंगा, जिससे कि ये बॉटल कैप हमेशा बीच से खाली खाली ना लगे, क्योंकि हमेशा ये बीच से खाली लगता है। तो मैं यहाँ पे पहले तो ऐसे करके एक बॉल बनाया है। अब इसको मैं इसके बीच में लगा दूंगा ऐसे। सिर्फ बीच का हिस्सा मैंने थोड़ा भरा है, हाँ। और यहाँ पे मैं एक और बॉल बनाऊंगा और इसको पहले से ही थोड़ा सा चपटा कर दूंगा। यप, लगभग ऐसे। अब इसको इसके बीच में रखें, प्रेस एंड होल्ड। हाँ, अब ये कुछ बढ़िया लग रहा है। हाँ, वैसे तो एल्ड्रैगो बनाने की कोशिश है, एल्ड्रैगो बन नहीं रहा, रुको मैं ट्राई करता रहता हूँ। बैक है गाइस, ये डिज़ाइन भी बढ़िया ही है। दिस अ न्यू काइंड ऑफ एल्ड्रैगो, दिस इज विंड एल्ड्रैगो। ये विंड नाम इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा विंडी लग रहा है, मतलब ये पंखी की तरह लग रहा है थोड़ा सा, मेरे को तो वैसा ही लग रहा है। दिस इज अ न्यू जनरेशन एल्ड्रैगो, विंडी एल्ड्रैगो। दिस इज अ न्यू जनरेशन एल्ड्रैगो, विंडी एल्ड्रैगो। हाँ, एमसील से शेप देना इट्स नॉट अ इजी टास्क। अब कुछ नए चीज़ें हो रही हैं, बट इट्स एक्चुअली लुक्स नॉइस। अब ये इसे सूखने देते हैं, ये सूखो, और तब तक हमें बनाना है इसका परफॉर्मेंस टिप। मैं बनाने वाला हूँ इससे, ये है एक पेन का रिफिल, और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पेपर। होगा तो सबसे पहले थोड़े से बड़े काटते हैं। इसे फोल्ड करो भाई, फोल्ड करने से मोटापा बढ़ जाएगा, जिससे काम भी आसानी हो जाएगा। अब इसके चारों ओर में ऐसे लगाऊंगा इसे। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कागज एंड फेविक्विक, ये बहुत स्ट्रांग होता है। और थोड़ा सा फोल्ड करेंगे।
अब मैं इसको पूरा फेविक्विक से कवर कर दूंगा जिससे कि इसका स्ट्रॉन्गनेस आसमान में पहुंच जाए। अब फेविक्विक के बाद ना ये गर्म होगा, तो फेविक्विक डालने के बाद तुरंत बाद इसे पकड़ मत लेना वरना हाथों की हालत खराब हो जाएगी। अब मैं साइड से थोड़ा सा और चीड़ देता हूँ इसे, मतलब काट देता हूँ इसे जिससे कि ये फ्लैट हो जाए। और अब मैं इसको घिसूंगा। अब मैं ज़रा बेब्लेड को निकालूँ, देख सकते हो नीचे से थप गया है। ये कौन सा थप्पा है? एमसील का थप्पा लग गया है इसके अंदर। ये देखो एम लिखा आ गया। हाँ नीचे से थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, इसे ठीक भी करना पड़ेगा। लाइक ऐसे है। तो ये है हमारा विंड एल ड्रैगो। इसको चारों ओर मैंने ये थोड़े से पत्ते से फील दिए हैं, ये कुछ पंखुड़ी टाइप दिखता है। तो एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर से इंस्पिरेशन लेके मैंने इसके जैसा यहाँ पे भी थोड़े से लाल से टाके करने की कोशिश की थी, तो यही हो पाया। देखना बेब्लेड इज लुकिंग नॉइस। या बड़े नीचे अटैक टाइप में थोड़ा सा अटैक ये करेगा, या क्योंकि ये एक एल ड्रैगो का वेरिएंट है तो इसके ऊपर मैं ये स्टिकर लगाऊंगा। गोल सा काट के काटा मैंने, तो ये चिपकेगा। चिपक तो गया है, ऐसा ही लग रहा है ये नॉइस। तो इसको लॉन्च करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना बॉटल कैप लॉन्चर, जो कि बॉटल से बना है। तो लेट्स गो। हाँ कभी कभार अटक जाता है ये, तो जो भी है तुम देख सकते हो। लॉन्चर इज नॉइस, बेब्लेड इज ऑल्सो नॉइस। बाकी क्योंकि अटैक टाइप पे ये थोड़ा अटैक कर भी रहा है। लेट्स गो तगड़े बेब्लेड से ही पहले स्टार्ट करते हैं। चलो फॉर कॉस्मिक पेगासस। ये कॉस्मिक पेगासस है। हाँ या इट्स अ कॉस्मिक पेगासस। लेट्स गो भाई, फुल टू दम में लॉन्च। लेट्स गो फॉर कॉस्मिक पेगासस। लेट्स गो। कॉस्मिक थोड़ा सा बच रहा है, कॉस्मिक ऊपर चढ़ गया, लेकिन कॉस्मिक फिर से मैदान में आ गया। क्या इसका फाइनल ड्राइव एक्टिवेट होगा या फिर उससे पहले ही हमारा एल ड्रैगो हार जाएगा या हरा देगा? वैसे एल ड्रैगो लेफ्ट घूमता है, ये राइट कैसे घूम रहा है एल ड्रैगो हमारा? हाँ ये कैसी बात है? और कॉस्मिक ने लगता है हरा दिया। नहीं, कॉस्मिक खुद हार गया। बाकी हमारे इस बॉटल कैप लॉन्चर से भी पावरफुल लॉन्चर है हमारे पास, जो कि है यप बॉटल कैप लॉन्चर 2.0, या मतलब या ये पाइपों से बना है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तुम देख सकते हो क्या ही स्ट्रॉन्गनेस है, क्या ही स्ट्रॉन्गनेस है। नो बड़ी सी ऐसे निकल जाता है कभी कभार, फिर हम ऐसे 2 थप्पी देना पड़ती है, फिर ये घुस जाता है। प्यारा चिकना है। बाकी नीचे से भी कुछ अलग ही खतरनाक सा लगता है ये नॉइस बड़ी, और अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ है। लेट्स गो फॉर डियाब्लो नेमेसिस। यप डियाब्लो को ना अटैक मोड में करते हैं। चलो लेट्स गो। बढ़िया लॉन्च किया। लेट्स गो फॉर डियाब्लो। ओके डियाब्लो उड़ के मार रहा है। यप बेब्लेड एक्स वाला सीन हो रहा है। ओह भाई साहब चाटा मार दिया, तो चाटा मजा आ गया भाई। अब एक दूसरा टेस्ट करते हैं, वो भी स्टेमिना मोड के साथ। डियाब्लो कुछ ज़्यादा ही नाच रहा था, बट हाँ विंड एल ड्रैगो ने चाटा मार के शांत कर दिया इसे। लेट्स गो फॉर डियाब्लो नेमेसिस। लेट्स गो फॉर डियाब्लो नेमेसिस। डियाब्लो अभी स्टेमिना मोड में है तो ये स्टेबल है, थोड़ा सा ही स्टेबल है, ज़्यादा नहीं है। ओह देखते हैं क्या हमारा विंड एल ड्रैगो जीतता है या डियाब्लो नेमेसिस। बस मैं बॉटल कैप के साथ मेटल सीरीज का फाइट क्यों करा रहा हूँ? हाँ वो बाद में देखा जाएगा, बाद में बॉटल सीरीज में भी आएगा, मतलब बॉटल कैप सीरीज में। अभी के लिए कुछ अच्छे खासे बेब्लेड से करते हैं, वेरियरी से करते हैं। एक बार एक काम करते हैं, मैं इस बॉटल कैप मतलब ये बॉटल वाले लॉन्चर से लॉन्च करता हूँ, फिर बाद में उस पाइपे वाले लॉन्चर से भी करेंगे, क्योंकि देख लेते हैं ना क्या लॉन्चर में दम है या बेब्लेड में दम है। लेट्स गो फॉर लेट्स गो वेरियरीज। अगर इस बार वेरियरीज जीत जाता है तो हम ये वाला लॉन्चर यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए जब तक ये हारता नहीं तब तक हम यही वाला लॉन्चर यूज़ करेंगे, मतलब बॉटल लॉन्चर। जो भी वेरियरीज हार गया है बहुत ही आराम से ठोका पीटी के साथ, या वेरियरीज हारता है मतलब हाँ इट्स लॉन्चर ऑल्सो नॉइस। और हाँ इसको ज़रा साइड में रखो, इसका टेस्टिंग करना बाकी था भाई, तो इसका टेस्टिंग इसी वीडियो में कर लेता है ना। चलो लेट्स गो फॉर फैंटम उड़ान। कुछ अच्छे बेब्लेड से ही फाइट कर रहे हैं, क्योंकि या ये बेब्लेड ओ मैंने तो इसका वजन नहीं किया। ले यही होता है, हमेशा वजन मैं बैटल के बीच में ही करता हूँ जो भी है। लेट्स गो भाई 54 ग्राम भाई एमसी डालने के बाद बस 4 ग्राम बढ़ा है इसका। एमसील मेरे ख्याल से 52 ग्राम था। हाँ मतलब थोड़ी बहुत एमसील इधर उधर भी तो गई थी। एक बॉटल कैप है और ये कागज़ का ये हिस्सा है, इससे क्या ही वजन बढ़ी, बस 2 ग्राम। चलो ठीक है भाई। लेट्स गो फैंटम को नेक्स्ट मतलब लास्ट में लॉन्च करेंगे, यहाँ इस बार लॉन्च से करते हैं लॉन्च। भाई देख रहा ना पूरा जान लगा रहा हूँ मैं लॉन्चेस में, लेकिन फिर भी ये लॉन्च हो रहा है। लेट्स गो। ओए टूटना मत। ये फैंटम टूट गया, हैंडमैन फैंटम टूट गया, बट जो भी है क्योंकि ब्रोक फिनिश हुआ है तो इसको हम चिपका के फिर से बैटल नहीं करने वाले।
नेक्स्ट में देखते हैं भाई, बाद में देखते हैं। लेट्स गो फॉर ट्विस्टेड टेम्पो। लेट्स गो बॉटल कैप। लेट्स गो फॉर ट्विस्टेड टेम्पो। ओए ट्विस्टेड टेम्पो भाई क्या ही नॉकआउट फिनिश थी। और हाँ, अगर तुम कहो कि ये लॉन्चर खराब हो गया तो हाँ नहीं ठीक है भाई, लॉन्चर का तो ठीक है, बट हाँ क्या ही अटैक्स और खड़ोच इसको बस थोड़ी सी आई है, बट ट्विस्टेड टेम्पो नॉकआउट फिनिश हुआ है भाई। लेट्स गो, बहुत टाइम पास हो गया। लेट्स गो फॉर एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। लेट्स गो भाई, बढ़िया लॉन्च। लेट्स गो एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। अब ये लॉन्चर खराब हो गया। एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर नॉकआउट फिनिश, क्या बात करते हो भाई, एल्ड्रैगो नॉकआउट फिनिश हो रहा है भाई। इस बार थोड़ा सा स्टैमिना घटा है, तो इस बार हो सकता है एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर को कर दे। एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर नॉकआउट फिनिश हुआ भाई, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे हार्ड तो गया, बट टेक 2 करना पड़ेगा क्योंकि एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर को इसने हरा तो दिया था लगभग से। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। लेट्स गो। ओ एल्ड्रैगो नॉकआउट हो जाता भाई, बट हुआ नहीं। लेट्स गो भाई, मार तो रहा है हमारा विंड एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर को, बट यार हाँ भाई, विंड एल्ड्रैगो कितना बड़ा है, लगभग एक बस्ट सीरीज के बेब्लेड जैसा बड़ा है, लेकिन फिर भी एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर टिक रहा है। एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर जीत गया। चलो इसका मोड चेंज करते हैं और मेरा बीरिंग मोड लगाते हैं। मोड चेंज नहीं कर रहा मैं, मोड चेंज कर रहा हूँ, मोड। लेट्स गो। ये है हमारे बेब्लेड सीरीज मतलब मेटल सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या कॉम्बो, फ्री स्पिनिंग विद एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। इस बार यूज करेंगे ये वाला लॉन्चर, पावरफुल लॉन्चर। वैसे वो वाला भी पावरफुल है, बट हाँ लेट्स गो लेट्स गो। बढ़िया लॉन्च एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। यप, अब एल्ड्रैगो भाई क्या फेंका गया भाई। इस मॉड का डिसएडवांटेज यही था कि ये टूट जाता है, दिल तो टूट जाता है। नो वरीज, इसको हम फिर से रिपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया। लेट्स गो फॉर मोस्ट पावरफुल बॉटल कैप सीरीज। मतलब यहाँ मेरे पास और एक बेब्लेड है, लेकिन वो ना मिल नहीं रहा मुझे, बहुत ढूंढ लिया। तो जो भी है लेट्स गो, इन सबसे भी फाइटें कर लेता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही होगा होपफुली। अगर इसको हरा देता है तो भाई साहब नो कमेंट। लेट्स गो भाई, सबसे पहले करते हैं इससे। ये मैं कुछ और बनाते कुछ और बना दिया है, तो लो भैया लेट्स गो। बढ़िया लॉन्च। ओ ये क्या हुआ, बस कूदम कूदी मची और फिर खत्म हो गया सब कुछ। ओ भाई ये तो घुस गया, अच्छा टूट गया ये। पिछली बैटल में मेरे ख्याल से एल्ड्रैगो ने इसे तोड़ दिया था। ओह शिट, तोड़ा तोड़ी देखने में तो बहुत मजा आता है यार। तो जो भी है, दिस इज द बेब्लेड। अब ये तो टूट चुका है, तो मैं देखता हूँ उसको मैं कैसे ठीक कर पाऊँ। और क्या मिलता है ना वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।